और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना के सैन्याभ्यास की 10 बड़ी बातें। कौन कौन सी बड़ी बातें हैं ये आपको जाननी चाहिए। पहला तो ये कि इंडियन एयरफोर्स के में असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह पर इंडियन एयरफोर्स सैन्याभ्यास कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास है क्योंकि 15 और 16 दिसंबर 2 दिन तक ये सैन्याभ्यास चलेगा। 48 घंटे तक ये सैन्याभ्यास है जिसकी जानकारी एयरफोर्स की तरफ से दी गई है। कई लड़ाकू विमान और परिवहन विमान इसमें शामिल होंगे। मसलन आपको शिनूक देखने के लिए मिलेगा, आपको अपाचे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा परिवहन विमान भी इसमें शामिल होंगे। अभ्यास में हेलीकॉप्टर और UAVs भी शामिल किए गए हैं, जैसे हमने अपाचे और शिनूक के बारे में आपको बताया है। LAC पर भारत चीन तनाव के बाद ये पहला सैन्याभ्यास है। हालांकि पहले से ये तय था, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त पर हो रहा है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। तवांग तनाव के 6 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है और सिर्फ 6 दिन के बाद, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। असम में तेजपुर, छबू। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जोरहाट एयरबेस इसमें एक्टिव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल का हासीमारा एयरबेस एक्टिव किया गया है। यहां से रफाल उड़ान भरेंगे, इसलिए यह हासीमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तवांग तनाव से पहले बनाई गई अभ्यास की ये योजना है। तवांग तनाव जब नहीं हुआ था उससे पहले ये एक्सरसाइज की प्लानिंग कर ली गई थी। मकसद पूर्वी सेक्टर में ऑपरेशन क्षमताओं का परीक्षण करना है, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहां पर कितने ताकतवर हम हैं इसका परीक्षण करना और अपना अभ्यास करना भी, इसको आप देख सकते हैं। तो एक तरफ युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास भारतीय वायुसेना का चल रहा है, दूसरी तरफ वो क्षेत्र है तवांग का यांगसे, जहां पर यह झड़प हुई थी। वहां पर किस तरह के हालात हैं, वहां पर पहुंचने वाले पहले रिपोर्टर जी न्यूज के संवाददाता सुमित सेन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ हम सीधे चल रहे हैं। सुमित, लोग खास तौर पर भारत के ये जरूर जानना चाहते हैं कि वहां पर कहा जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट बढ़ाए जा रहे हैं क्या, वहां पर भारतीय सेना और मुस्तैद हो रही है क्या, और दूसरी तरफ से क्या रणनीति इस वक्त अपनाई जा रही है, खास तौर पर PLA की तरफ से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फोर्स डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुका था, अक्टूबर से पहले ही हो चुका था। फोर्स मोबिलाइज कर दिया गया था क्योंकि पहले से ही खुफिया सूत्रों से भारतीय सेना के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया जाएगा, जिस कारण से भारतीय सेना एकदम पूरे डटे हुए थे एकदम इस बॉर्डर में, ताकि कुछ गलत कदम अगर चाइना की तरफ से उठाया जाए तो वो जल्द से जल्द काउंटर कर सके। हम आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पे हम तवांग सेक्टर में है। ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, इतनी ठंड है और यहाँ पे बर्फबारी भी शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जवान कितने कठिन परिस्थिति में यहाँ पर अपने देश के सीमा को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। रही बात फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन सेना के तरफ से भी हमें नहीं दिया जा रहा है और हमारे पास भी जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना तैनात है बॉर्डर में। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चाइना की तरफ से ड्रोन के माध्यम से भारत के ऊपर निगरानी रखने की एक कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ये जो तेजपुर और हासीमारा, ये जो 2 एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ से फेल है। खासकर तेजपुर से जो सुखोई एयरक्राफ्ट है वो आकर यहाँ पर ये जो ड्रोन है उनको, वो जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था, उनको नाकामयाब कर दिया। जाहिर सी बात है कि अभी भारत का अभी का जो सिचुएशन है वो यहाँ का सिचुएशन स्टेटस, उसके बाद उस घटना के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद जो स्टेटस को था, बताया जा रहा है, दोनों देशों की तरफ से बताया जा रहा था कि फ्लैग मीटिंग के बाद स्टेटस को लगा दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा फोर्स डिप्लॉय किया जाता है, अभी इस घटना के 9 तारीख के बाद अगर फिर से ज्यादा एस्केलेशन होता है तो इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं पे इसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना, भारतीय विदेश मंत्रक और भारत सरकार, खासकर भारत सरकार एकदम सब कुछ स्थिति की जायजा लेने के बाद ही कदम उठा रहे हैं। हम पहले चैनल है जी मीडिया जो
यांगस्टे तक, आसपास के इलाके तक पहुंचे। हम आपको पहले भी बताया कि यहाँ का जो होली स्प्रिंग है, चाइना की तरफ से बार बार इसको कब्जा करने के लिए कोशिश किया जा रहा था। बिल्कुल, और शिवांगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी ठाकुर तवांग से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। और शिवांगी, कहा यह जा रहा है कि भारत की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो चीन की आंख में कहीं ना कहीं खटकती हैं, और इसलिए ये कोशिश बार बार चीन की तरफ से की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में कि भारत की फौज को परेशान किया जाए और कहीं अंदर घुसने की कोशिश की जाए। इस वक्त क्या अपडेट आपके पास है और आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए राम, आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस वक्त तवांग में है, और तवांग जो इलाका सुर्खियों में है, चीन घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहा है। सेला टनल, जिसका नाम बार बार जिक्र लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं चीन इसकी वजह से सख्ते में है, क्योंकि सेला टनल बनेगा तो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो इस इलाके में और भी तेज गति से बढ़ेंगे। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर मौसम की बहुत मार है, माइनस में इस वक्त यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है। और तस्वीरें आप देखिए राम, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विपरीत पर काम सेला टनल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन इस वक्त है, रोड टनल है, और 3000 मीटर ये टनल जो है वो ये इंश्योर करेगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर रहे, कैसा भी मौसम हो, मौसम की कोई भी मार हो। खासकर जो दीरंग का इलाका है, दीरंग के इलाके से तवांग को ये जोड़ेगा, और 10 किलोमीटर का जो फासला है वो इस टनल के बनने से NH13 जो है उस पर हो जाएगा। तो टनल का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी आसान नहीं है। देखिए, जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। और देखिए, यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सड़क निर्माण का कार्य जारी है, और इसके आगे टनल भी बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठंड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर काम करना मुश्किल होता है। लेकिन चीन जो कि अपनी साइड लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, ऐसे में भारतीय सेना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेज गति से बढ़ रहा है। और रही बात तवांग की, तो आपको बता दें कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर देखिए, बोलने में भी यहाँ पर समस्या हो रही है राम, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे जैसे आपको बताएं 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर जनजीवन आसान नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना के जवानों को सलाम करना होगा कि विपरीत परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, और खासकर चीन की सेना जो अतिक्रमण करने की कोशिश करती है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम शिवांगी के जरिए देख पा रहे हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम है वो लगातार जारी हैं, और यहीं कहीं यही चीजें जो है वो चीन की निगाह में खटकती हैं कि अगर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से बन गया तो जो फोर्स है वो वापस बहुत तेजी के साथ मदद करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में LAC पर पहुंच सकेगी, और ये कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करता हुआ दिखेगा। सौमित्र सेनगुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनकी तरफ चल रहे हैं। सौमित्र, आप बता रहे थे कि जो होली स्प्रिंग है, खास तौर पर वो 108 झरने जिनसे जुड़ाव है धार्मिक लिहाज से लोगों का, लोग वहां तक जाना चाहते हैं, लेकिन यही चीज कहीं ना कहीं चीन को खटकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चीन के लोग इस इलाके को देख तो पाते हैं लेकिन वीडियोस के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। तो ये क्या उन पर कब्जा करने की कोशिश थी और उसकी तरफ एक कदम था चीन के द्वारा? देखिए, ऐसा ही सूत्रों से पता चल रहा है कि ये होली स्प्रिंग जो है इस जगह को वो कैप्चर करना चाहते हैं। यांगस्टे को क्यों इतना सेंसिटिव क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यांगस्टे में ही यहाँ पर ये होली स्प्रिंग है, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी है, नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि दर्शकों को पूरे जानकारी हम दे सके। इसके बाद से ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये नो मैंस लैंड है, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर जो भारतीय सेना है वो यहाँ पे डटे हुए हैं, सीमा पर वो यहाँ पे तैनात है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में ऐसी क्लाइमेट चेंज होता रहता है, और अभी तो बर्फबारी भी शुरू हो चुका है। ऐसी जगह पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चाइना की तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि होली स्प्रिंग और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो है वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। सिविलियंस को वहाँ पे जाने का इजाज़त है, लेकिन अभी
अभी यहाँ पर ये सिविलियंस की एंट्री बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि बुमला पास जो यहाँ पर जो और एक चाइना बॉर्डर है जहाँ पे गेट है, जहाँ पे फ्लैग मीटिंग होती है, वहाँ पे भी टूरिस्ट जाते थे, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ पर किसी तरह की सिविलियंस मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब ये सिविलियंस जो खासकर बौद्ध धर्म के लोग हैं वो इस होली स्प्रिंग के पास जाते थे, यहाँ पर वो प्रार्थना करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं और वो जो अरुणाचल में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो भारत में रहते हुए खुश है और इनका कोई तकलीफ नहीं है। इनको कैप्चर करने की जबरदस्ती इनको कैप्चर करने की कोशिश किए जा रहा है चाइना, और वो 1962 से लगातार कई बार वो ये कोशिश करते आ रहे हैं और ये बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। समझ लेना चाहिए कि 62 के दिन बीत चुके, 2022 में अब हैं। आप दोनों बहुत ही मुश्किल क्षेत्र से रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को अपडेट करने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।